एक बहुत बड़ी डिप आने वाली है, लेकिन जो हमारे टेलीग्राम वाले हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। तो प्लीज़ अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग वहाँ पे डिप की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। उसके अलावा वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आगे देखें। हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉइन इन्फो पे। तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपको डिप में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस होता क्या है? देखिए, बिटकॉइन डोमिनेंस का ये मतलब होता है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा कितना आ रहा है, यानी कितने सारे इन्वेस्टर्स के अलावा बड़ी बड़ी फर्म्स उसमें पैसा कितना लगा रही है, उसका मतलब होता है बिटकॉइन डोमिनेंस। देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ में पैसा लगेगा तो और महंगी होती चली जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे आपको सबसे आसान एग्जाम्पल मैं दूँ तो तेल। जैसे आपने फॉर्च्यून ऑयल अगर ख़रीदा हो घर में, तो इंडिया में वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो 90 रुपीज़ के आसपास या 100 रुपीज़ के पास आता था। लेकिन आज के दिन में 160 170 रुपीज़ के आसपास आता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स आए, उन्हें ये पता चला कि इसके अंदर वैल्यू है, और जितने ज़्यादा लोग इसमें पैसे डालेंगे उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट थी इसने ये देखा इसमें टैक्स अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी इसकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और इसको इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी वैल्यू बढ़ी नहीं थी। जो नए नए लोग होते हैं वो बस ये सोचते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस से हमें क्या लेना देना, हम तो ऑल्ट्स कॉइन में पैसे लगा रहे हैं। लेकिन नहीं, सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है, यानी आई इन्वेस्टर्स पैसा लगाया, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो ऑल्ट्स कॉइन से ही निकल रहा है, ये इन लोगों को नहीं पता। तो ऑल्ट्स कॉइन से निकाला, बिटकॉइन में डाला, तो ऑल्ट्स कॉइन की वैल्यू का क्या होगा? नीचे आएगी। नीचे आई, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये हरदम आपको मैं ग्राफ में भी दिखाई दूंगा और हरदम भी ऐसे ही होता है। तो जब ऑल्ट्स कॉइन नीचे आए तो बिटकॉइन ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, डोमिनेंस एक हद तक चली गई। फिर जिन्होंने पैसा लगाया था वो निकाल लेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब रिस्क है कि हो सकता है कोई वेल आके बेच दे तो वैल्यू नीचे आ जाए, तो वो लोग भी बेच देते हैं। तो वैल्यू ऐसे नीचे आती है, ऐसे आई। फिर उसके बाद ये जो हमारे ऑल्ट्स कॉइन थे, तो इसके अंदर से जो वैल्यू आई, अब हमारे ऑल्ट्स कॉइन सस्ते हो चुके हैं। तो अब बंदे आते हैं, ऑल्ट्स कॉइन में पैसे डालते हैं, फिर ये ऑल्ट्स कॉइन धीरे धीरे राइज करना चालू करता है और बिटकॉइन ऐसे ऐसे नीचे आता है। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ये जब रिपीट होगी तो हमारा यहाँ पे मार्केट स्टेबल रहेगा। लेकिन कभी कभार एल सल्वाडोर जैसी न्यूज़ आ जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी बिटकॉइन भी नीचे आ जाता है और ऑल्ट्स कॉइन भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स वहीं खेल जाते हैं, जैसे सोलोनियम अपना हो गया और एफटीएम हो गया। अभी इस डिप में 2-3 हफ्ते हुए होंगे, वो लोग अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। और इसी हफ्ते सोलोनियम ने तो अपना बनाया था $210 का, तो वो नीचे आया जा रहा है। अभी आज के दिन में $150 उसकी वैल्यू है सोलोनियम की। हम लोग ने उसको $20 पे रिकमेंड किया था। अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए, काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ वहाँ देते हैं। तो मैं जैसा बता रहा था, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। लेकिन कुछ कॉइन्स होते हैं जो आउटब्रेक करके निकल जाते हैं कि हाँ नहीं नहीं, हम तो फॉलो नहीं करेंगे ट्रेंड, हमें कुछ अलग करना है। तो उनका हाल अभी कुछ ऐसा होता है कि वो नीचे आ जाते हैं बहुत ड्रास्टिकली। लेकिन मैं आपको एक और वार्न करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से इस वक्त एक बहुत बड़ी डिप आने वाली है, क्योंकि बिटकॉइन को डोमिनेंस नीचे जाता जा रहा है। आज के दिन में आपको थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है, आज से एक हफ्ते तक थोड़ी बहुत रैली देखने को मिलेगी ऑल्ट्स कॉइन के अंदर। लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन सस्ता होगा, लोग आएंगे, यानी बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा। और जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा, ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस कम होगा, और इससे ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये ट्रेंड अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया हो तो आप हमारे सच्चे सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे चल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग tradingview.com पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे आपको सर्च बार में BTC.DOM सर्च करना है। तो यहाँ पे आपके डी लिखते ही यहाँ पे एक ग्राफ आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारे BTC की डोमिनेंस का ग्राफ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीए के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप वैल्यू जैसा कि देख पा रहे हैं, 2015 में 98% का इसका डोमिनेंस था। काफ़ी ज़्यादा है ये BTC के हिसाब से, लेकिन उस वक्त इसके कॉम्पिटिटर ही बहुत कम थे, तो इतना होना लाजमी सी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हल्की से हमें डिप देखने को मिली, यहाँ पे 2016 में, ठीक है। फिर इसमें पंप देखने को मिला, फिर ये डिप हमारी 2017 में आई। अगर आप 2017 में एक्टिव होंगे तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि वहाँ पे ऑल्ट्स कॉइन का सीज़न था 2017 में। ऑल्ट्स कॉइन ने इतना ज़्यादा बूम मारा था ना, लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि BTC डाउन हुआ था। यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, BTC डाउन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे अप होना चालू हुआ 1 सितंबर से 2017 में ही। फिर यहाँ से अप हुआ, फिर यहाँ से फिर डाउन होना चालू हुआ नवंबर में। फिर यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका था। ये 2018 जनवरी की बात है।
ये हमारा आ गया था 35% पे BTC डोमिनेंस। फिर काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ऑल्ट्स कॉइन में आपको बढ़ावट देखने को मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे ऑल्ट्स कॉइन। तो फिर यहाँ पे ऊपर गई वैल्यू ऊपर गई, ठीक है, ये हमारी 2019 तक की बात है। फिर उसके बाद से हमारी BTC की वैल्यू डाउन हुए जा रही है। और ये जो हमारी डिप आई थी मई वई में, यहाँ पे मई में डिप जो आई थी यहाँ पे, ये हमारी यहाँ तक आई थी जब हमारा 42% डोमिनेंस गिरा था। तो आप लोग ने सारे कॉइन्स के अंदर देखा होगा कितना ज़्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि वो पूरे मार्केट क्रैश हुई थी। वहाँ सिर्फ BTC नहीं क्रैश हुआ, तो वहाँ पे पूरी मार्केट क्रैश हुई थी। तो अभी भी BTC, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अब, अभी भी BTC इस लाइन के नीचे आ चुका है। ये लाइन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो नीचे आ जाएगा, और चांसेस बहुत हाई है कि BTC अभी नीचे हो जाए। BTC के नीचे आते ही ऑल्ट कॉइन इतनी तेज़ी से ऊपर भागेंगे ना। अभी भी आज के दिन में अगर आप थोड़ा सा दूसरे साइट्स पे जाएंगे, tradingview.com पे ही अगर आप देखना चाहें या फिर कॉइन मार्केट कैप पे, तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि हल्के फुल्के कॉइन्स अभी रैली देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेन चीज़ तो ये है हमारी, क्यों हो रहा है हमारे सामने ऐसा? क्योंकि BTC हमारा नीचे जा रहा है, लेकिन अभी ये सेफ जोन में थोड़ा सा स्टेबल हो रखा है। तो जैसे ये और नीचे जाएगा, अगर थोड़ा बहुत और नीचे गया तो हमारे लिए डरने वाली बात होगी, क्योंकि BTC अगर नीचे जाएगा तो बहुत तेज़ी से ऑल्ट कॉइन आगे भागेंगे। और जब लोगों का वहाँ पे प्रॉफिट निकल आएगा ना ऑल्ट कॉइन के अंदर, तो वो लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, फिर BTC में पैसा आना चालू होगा, फिर BTC ऊपर जाएगा, और फिर ऑल्ट कॉइन इतनी तेज़ी से धड़ाम से गिरने वाले हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर लेकिन ऐसा हरदम ही ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। tradingview.com पे हम लोग गए, यहाँ पे मेरा ऐड आप यहाँ पे पता नहीं क्यों शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को BLX टाइप करना है। तो BLX पे जो सबसे ऊपर आता है, ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स फॉर बिटकॉइन, तो यहाँ पे ये हमें दिखाएगा लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ ऊपर नीचे कैसे जाती हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब मैं आपको दूसरी चीज़ सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से tradingview.com पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें टोटल 2 सर्च करना है। तो टोटल 2 सर्च करते ही हमें जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो ऑल्ट्स कॉइन का सिर्फ होगा, BTC को एक्सक्लूड करके। हाँ, एक्सक्लूड करके, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसा बोला था 2017 के आसपास आपको यहाँ से पंप देखने को मिला। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला जब BTC डाउन हुआ था, मैंने जैसा पहले ही बताया था। ये देखिए 2017 की बात है, लेकिन यहाँ पे पंप देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद BTC अप जाना चालू हुआ, फिर अप गया यहाँ पे देखिए, और फिर ये नीचे आना चालू हुए ऑल्ट्स कॉइन, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही निकल रही हैं। अब यहाँ 2020 में आ जाते हैं हम लोग 1 मई को। अब हम लोग 2020 में आ जाते हैं 1 मई को। तो यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आया इतना डाउन 59% तक। फिर ये ऊपर जाते हुए आपको दिखा होगा। फिर उसके बाद ये आपको एक और चीज़ देखने को मिली होगी कि मई के अंदर ये ऊपर की तरफ गया था। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा हमें डाउन देखने को मिला, जो कि हमारा मार्केट क्रैश हुआ था इस साल का सबसे ज़्यादा। और चांसेस ये हैं उसके आसपास हमारा एक और क्रैश देखने को मिले। आसपास ज़रूरी नहीं उतना ही नीचे जाए, लेकिन आसपास देख आ सकता है। देखिए ये जो हमारी इस वक्त चल रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया हो सकता है ये बहुत तेज़ी से डाउन हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो मुझे बस इतना ही बताना था, ये समरी इस वीडियो की इतनी ही थी कि चांसेस ये हैं कि काफ़ी तेज़ी से हमें ऑल्ट्स कॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिले। और हाँ, हमें डिप बाई करनी है, हम लोग साथ ही बाई करेंगे एक साथ। तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम लोग साथ ही में डिप बाई करते हैं हरदम। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में फैला दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।